जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हम। और आज जो है बढ़िया तरीका से मैं समझाऊंगा प्रॉफिट लॉस। सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम परसेंटेज का। परसेंटेज में आपने फ्रैक्शन पढ़ लिया, ये बेसिक कंसेप्ट होगा आपका, जो है 10 मिनट तक लगेंगे बेसिक कंसेप्ट, उसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे। फिर 10 मिनट के बेसिक कंसेप्ट से ही आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस को जो है पोस्टमार्टम कर सकते हो, ये आपसे वादा रहा। तो हम पढ़ेंगे पहले क्या, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे 10 मिनट तक। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट अगले पार्ट में जो है क्वेश्चनों से जो है स्वागत करेंगे आपका। तो आइए हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट की। क्या होता है बेसिक कंसेप्ट? बेसिकली क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि पहले लाभ होता है, फिर हानि होती है, एक होता है क्रय मूल्य जिसको जो है कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और एक होता है सेलिंग प्राइस जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। एक होता है डिस्काउंट, और एक होता जो है एक बट्टा होता है, और एक होता है अंकित मूल्य होता है। तो डिस्काउंट और मार्केट प्राइस यानी कि बट्टा और अंकित मूल्य, ये हम जो है अगले चैप्टर बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। यानी कि इस जो है ये जो दो टॉपिक है ना, हम इसका एक वीडियो बना देंगे दोनों को। जब भी मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूँगा, लाभ हानि की बात करूँगा, तो लाभ हानि की बात करूँगा, कॉस्ट प्राइस की बात करूँगा, सेलिंग प्राइस की बात करूँगा, उसमें मैं एक भी बार जो है आपका मार्केट प्राइस और जो है आपका मार्केट प्राइस और जो है डिस्काउंट का, उसमें कभी भी जिक्र नहीं करूँगा। हम सिर्फ एकदम कंसेप्ट फोकस करेंगे, पूरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे एकदम ढुकेंगे अंदर। तो आइए हम पढ़े थोड़ा कंसेप्ट सीख लेते हैं कि भाई 10 मिनट के वीडियो में हम सीख लेंगे कंसेप्ट कि क्या है पूरे प्रॉफिट लॉस का। तो आइए मैं थोड़ा शुरुआत करता हूँ, प्रॉफिट लॉस का जो है कंसेप्ट बताता हूँ कि एक तो होता है लाभ, ठीक है, एक होता है लाभ, यहाँ पे पहले लिखता हूँ। दूसरा होता है हानि, ठीक है, दूसरा होता है हानि। तीसरा हमारा होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और चौथा जो होता है हमारा होता है क्रय मूल्य, और चौथा होता है विक्रय मूल्य होता है, ठीक है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। इसको तो बोलते हैं प्रॉफिट यानी पी से डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं हानि यानी लॉस एल से डिनोट करेंगे, और क्रय मूल्य होता है यानी कॉस्ट प्राइस, इसको सीपी से डिनोट करेंगे, और विक्रय मूल्य का हम एसपी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस बात को समझ गए? तो ये थोड़ा और चलते हैं। क्या बोलते हैं कि देखो, अब हम बात करते हैं लाभ और हानि की मैं बात करता हूँ, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो मान लो कि आप एक छोटे दुकानदार हो, और छोटे दुकानदार हो आप, अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हो, और मान लो कि बड़े दुकानदार से आपने कुछ सामान खरीदा, मान लो कि 500 का आपने सामान खरीदा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो है 500 का आपने सामान खरीदा, आपने जो है 500 का सामान खरीदा। जब आप अपने दुकान पे आए तो इस सामान को आपने 400 के रुपये में बेचा, और दूसरे को जो है आपने 600 के हिसाब से बेच दिया। एक को तो 400 के हिसाब से बेच दिया, और दूसरे को जो है 600 के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो ये 500 था, ये क्या था उस दुकानदार के लिए? जो दुकानदार एक बड़े दुकानदार से खरीद के लेके आया, उसके लिए वो 500 क्या था? उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस था, यानी कि क्रय मूल्य था उसके लिए। वो अपने दुकान से लेके किसी चीज़ को 400 में बेचता है, और जो है किसी चीज़ को 600 में बेचता है किसी अन्य व्यक्ति को। तो हम इससे डिसाइड करते हैं कि पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यार कोई भी चीज़ जो है कॉस्ट प्राइस पे ही डिसाइड होती है कि उसको लाभ होता है या हानि होती है। तो हमको पता चल गया कि जो खरीद के लेके आया वो तो हमारी कॉस्ट प्राइस थी, कितनी? तो 500 थी। जिससे क्या हुआ कि एक व्यक्ति को जो है उसने 400 रुपये में बेचा, और एक व्यक्ति को जो है उसने 600 रुपये में बेचा। तो मैं बोलूँ कि इसका तो लाभ परसेंटेज बता देते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा ना, कि इसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। फिर तो हम पहले निकालेंगे कि देखो कितनी की हानि हो रही है, पहले ये देखते हैं। मान लो ये इसका सीपी हो गया, ठीक है, ये सीपी हो गया। कोई चीज़ 500 की है, 400 में बेचा, तो क्या 100 रुपये की इसकी हानि हुई, यानी 100 रुपये का लॉस हुआ। कोई चीज़ 500 को अगर 600 में बेचा, तो क्या इसको 100 रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे कि जी हाँ 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हम इस बात से समझे ना कि हम बस देखना है कि कॉस्ट प्राइस को लेके हमें तुलना करना है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, कि क्या उससे चीज़ें जो खरीद के लेके आए उससे कम में बेच रहा है, या उससे ज़्यादा में बेच रहा है, या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। यही चीज़ है इसमें, बस और कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे से कोई पूछे कि लाभ परसेंटेज हमें चाहिए कि कितना लाभ परसेंटेज हुआ, तो आराम से लिख सकते। देखो कोई चीज़ 500 रुपये की थी, यहाँ से मैं हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज में निकाल सकता हूँ यहाँ से आसानी से, या हानि या लाभ जो भी निकाले। अगर मैं 500 को कोई चीज़ लेकर आया, उसको 400 में बेचा, तो कितनी रुपये की हानि हुई? 100 रुपये की हानि हुई। आप बोलोगे हाँ जी 100 रुपये की हानि हुई। तो यहाँ तो मैं लिख दूंगा 100 बटे में क्या लिखूँ मैं?
एक बात को हमेशा आप याद कर लेना, मैं लिखूंगा नहीं, बस मुंह से बता रहा हूँ कि एक बात को आप हमेशा याद कर लेना कि कभी भी चीज़ें जो डिसाइड होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिसाइड होती है। तो कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू होता है हमेशा उसके नीचे आता है, यानी कि 100 के नीचे आ जाएगा 500। हमें लाभ परसेंटेज या हानि परसेंट की, तो 100 रुपये तो हानि हो रही है, अगर परसेंट में चेंज करना तो गुणे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा जो है 20% इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से चीज़ें समझ गए तो बहुत आसान होगी। सेम इसका निकाल सकते हो कैसे कि 500 रुपये की कोई चीज़ थी, 600 रुपये में बेचा, यानी कि 100 रुपये का इसका लाभ हुआ। आप बोलेंगे हाँ जी 100 रुपये का लाभ हुआ, किस पे हुआ, तो 500 पे। ये 500 क्या है, तो ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्यों मैं नीचे लेकर आ गया, क्योंकि हमने चीज़ें इसी से डिसाइड किया कि इसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है और परसेंटेज में चेंज कर रहा है तो गुणे 100 कर दूंगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, इसको भी जो है 20% का इसका लाभ हो जाएगा। ये तो आ गई हानि हो जाएगी इसकी 20% की, और ये जो है 20% का लाभ हो जाएगा। सुनिए डस्टर कहाँ है, डस्टर चेक करना, डस्टर कहीं है, उधर दे, उधर वो रहा, उधर डस्टर दे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे इसको जो है रफ कर देता हूँ। आपने चीज़ें समझा कि क्रय मूल्य क्या होता है, तुम थोड़ा मैं एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से क्योंकि चीज़ें आसान हो जाती है तो हम थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। मान लो किसी का क्रय मूल्य है, मूल्य समझ रहे कि मूल्य है, अरे रुको मैं लिख देता हूँ। मान लो एक क्रय मूल्य देकर रखा है 100 रुपया, ठीक है, इस पे लाभ हो रहा है जो है, इस पे मैं लिख देता हूँ, इस पे लाभ हो रहा है 20 रुपये का, ठीक है, ये 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो मेरे को बताओ कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, एसपी कितना होगा, और जो है इसका लाभ परसेंटेज कितना होगा, लाभ परसेंटेज जो है कितना होगा, आप बताओ इसको। तो कैसे बताओगे, बोलोगे कि यार कोई भी चीज़ जो है कॉस्ट प्राइस से डिसाइड हो रही है कि उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो आपने देखा कि यार 20 पर जो है 20 रुपये का उसे लाभ हो रहा है, तो यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बोलोगे कि विक्रय मूल्य कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस में मैं प्लस 20 कर दूं, ये प्लस है, ठीक है, इस साथ मत समझना भाई, ये 100 और प्लस 20 यानी कि मिलके हो जाएगा 120। ये 120 का है, इसका एसपी है। आप बोलोगे कि हाँ जी एसपी है, तो हमारे पास तो निकल गया कि जो है 120 एसपी है। हमें लाभ क्या, लाभ में तो लाभ हुआ 20%, ये तो इसका सेलिंग प्राइस आ गया। लाभ हुआ हमारा 20 रुपया का, तो 20 रुपया का लाभ किस पे हुआ, आप बोलोगे 100 इंटू में 100 कर दूँ। अब 100 क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में बनाए रखो कि हम कॉस्ट प्राइस से ही हमें चीज़ें डिसाइड करनी होती है कि यार हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो इस बात को समझ गए। तो आइए जो है हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को नहीं, मतलब दूसरे कंसेप्ट सीखते हैं। ये तो आपने सीख ही लिया, आइए तो दूसरे सीखते हैं। ज़्यादा है नहीं यार, प्रॉफिट लॉस में अपने परसेंटेज पर पढ़ लिया, बस उतना ही काफ़ी है। प्रॉफिट लॉस में सेम कंसेप्ट लगाना और कोई चीज़ है नहीं दिक्कत वाली। तो ये हो गई चीज़। तो आइए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मैं ये लिख देता हूँ, सीपी लिख देता हूँ, यानी सीपी मैंने लिख दिया आपका जो है, सीपी नहीं, सीपी हटा देते हैं, सीपी नहीं लिखेंगे इस बार, सीपी नहीं लिखेंगे, सीपी नहीं लिखेंगे, हम लिख देते हैं एसपी। एसपी ले देते हैं 120 ले देते हैं एसपी। लाभ हो गया हमारा, लाभ 20 रुपये का ले लेते हैं, लाभ जो है 20 रुपये का। तो इसका जो है लाभ परसेंट बताओ कितना होगा, इसका लाभ परसेंट कितना होगा, ठीक, लाभ परसेंट कितना होगा इसका, ये हमें बताना है। तो आप करोगे क्या, आपने तो डिसाइड किया कि यार कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस से डिसाइड है, इसमें तो कॉस्ट प्राइस का तो पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कहाँ है, तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, कैसे निकलता है कॉस्ट प्राइस, कि देखो अगर मेरे को सीपी चाहिए, सीपी, तो ये जो लाभ हो रहा है 20 रुपये का ना, ये इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो वो 100 रुपया, यानी कि वो चीज़ें 100 रुपया के खरीद के लेके आया। तो यानी कोई भी चीज़ 100 रुपया खरीद के लाता तो कॉस्ट प्राइस की हमेशा नीचे आ जाती है, और जो ये 20 रुपये का लाभ होता है हमेशा ऊपर, इंटू में 100 कर देता हूँ, तो 0 से 0, इसका जो है 20% जो है 20% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को समझ गए। तो आइए थोड़ा हम और बढ़िया से तरीका से हल करते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से हल करते हैं, दूसरे कंसेप्ट समझते हैं, दूसरा कंसेप्ट। आइए देखिए क्या है कि मान लो तो क्या ले लेते हैं हानि,
हानि ले लेते हैं, इसका हानि ले लेते हैं हम 200, और इसका जो है विक्रय मूल्य ले लेते हैं, विक्रय मूल्य ले लेते हैं 300। तो हमें बताइए कि इसका जो है लाभ परसेंट या हानि परसेंट कितना होगा। हमें बताना है कि इसका लाभ परसेंट और या हानि परसेंट इसका कितना होगा, हमें ये बताना है इसका कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट कितनी होगी, तो इन्हें बताना है भाई हमको। तो ये हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी कि इसका विक्रय मूल्य 300 है और हानि हुई 200 की हमें, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। आप बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस यार कैसे निकाले, ये तो ये बोला था कि यार 300 में से इसमें से माइनस कर देंगे तो यह जगह 100 बटे कितना, हानि कितनी हुई 200 का, और इंटू 100, 0 से 0 और 2 से ये 50%, और ऐसे करके आपका पार पीट हो गया। तो गलत है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है, तो यार जो आपने निकाला वो तो हानि पे निकाल दिया। हम तो क्या बोला था कि कोई भी चीज़ डिसाइड होती है कॉस्ट प्राइस से, कि कॉस्ट प्राइस से वो कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है, ज़्यादा तो लेकर आ रहा है तो फ़ायदा होगा, कम लेकर आ रहा है तो हानि होगी। यही तो बात है इसमें, और कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस डिसाइड करना है कि कितने में वो खरीद के लेके आया। तो कितने में खरीद के लेके आया, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे मैं CP निकालूँ अगर, तो मैं 300 और प्लस 200 को जोड़ दूँ तो कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। यानी कि वो चीज़ जो है 500 रुपया में खरीद के लेके आया। खरीदने वाली चीज़ क्या हो जाती है, कॉस्ट प्राइस हो जाती है। तो 500 रुपया में वो चीज़ खरीद के लेके आया, जिसे 300 रुपया में उसने बेच दिया, 300 रुपया में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ, 200 रुपया की हानि हो गई। हानि यानी कि लॉस हो गया ना जी। तो लॉस हो गया, 200 रुपया का उसका लॉस हो गया। तो 200 रुपया का लॉस किस पे हो रहा है, अब कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें 500, तो हम 500 नीचे रख देंगे, इंटू में 100 कर दूंगा। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यह जाएगा कितना, 5 का 20, यानी कि इसको बोल सकते हैं 40% इज द करेक्ट आंसर। समझ गए इस बात को। तो आप बोलोगे कि हाँ जी, तो यार ये थोड़ा बढ़िया से मिट कर देते हैं, यार मिट कर नहीं रहा है बढ़िया से, थोड़ा इसको थोड़ा अन्न जलग देते हैं ना मिट करने के लिए। कहना नहीं बढ़िया से, ये कंसेप्ट बस देख लेना आप, सही हो जाएगा सब चीज़ें आपके लाइफ में ना। कुछ है ही नहीं, परसेंटेज ही बस मेन था। प्रॉफिट लॉस और आसानी है, कोई दिक्कत है नहीं। इससे इसको लाभ हो जो हमें, मैं लिख देता हूँ लाभ। लाभ हुआ हमारा जो है 30 रुपया का, ठीक है, लाभ हुआ 30 रुपया का। उसका जो है विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य मान लो कि 180 रुपया है, 180 रुपया है, 180 रुपया है उसका, मान लो कि विक्रय मूल्य 180 रुपया है। तो हमें बताओ कि इसका लाभ या हानि परसेंट कितना होगा, यानी प्रॉफिट या लॉस परसेंट इसका कितना होगा, हमें ये बताना है। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले चैलेंजेस क्या है कि हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना चैलेंजेस है कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला। तो ये दिक्कत चीज़ है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखो अगर विक्रय मूल्य इसका 180 है और 180 में बेच के वो 30 रुपया का लाभ कमा रहा है, यानी कि खरीद के कितने में लेके आया होगा जी। तब बोलोगे कि खरीद के लेके ना यार क्या है, इसमें से माइनस कर लो। तो CP हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CP हो जाएगा 180 माइनस 30 कर लो, 180 ये माइनस 30, यहाँ पर तो हमारा करे नहीं चल रहा यार, लिख देते हैं यहाँ पे 180 था माइनस 30 कर लो, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। यानी जो इसकी CP आई 150 आ गई ना जी CP। तो 150 CP आई किस पे, 16 पे, 30 रुपया पे लाभ हो रहा है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। और इंटू में 100 कर दूं तो क्या मज़ा आ जाएगा ना। देखो 0 से 0, 3 5 15, और ये जाएगा जो है 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अब आप देखो, आप गलती क्या करोगे कि आप फटाक से 180 को नीचे रखोगे, 180 को नीचे, ऊपर रख दोगे 30 इंटू 100, 0 0, 3 6 18, और 1/6 बोल दोगे कि यार ये तो 16 से ही 2/3% होता है, और हो जाओगे गलत। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको जो है पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद ही जो है आपको जो है चीज़ें समझना है। तो हमारा यही कंसेप्ट था। अब हम पढ़ेंगे कल बहुत बढ़िया तरीक़ा से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करेंगे, और बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम धुआं धुआं कर देंगे ना जी। तो चलिए मिलते हैं, मैं कल मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।